हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मा वर्स स्टूडियो। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की एक ऐसी मजेदार कहानी जो लाइफ के कर्मा का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शाम की बात है। भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन कहीं से जा रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही गरीब भिखारी दिखा जो सबसे कह रहा था, दे दो बाबा। उस आदमी की हालत देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। वो श्री कृष्ण की तरफ मुड़कर बोले, माधव, ये क्या है? आपकी दुनिया में इतना भेदभाव क्यों? एक तरफ आप हो और एक तरफ ये बेचारा जिसकी किस्मत में बस दुख ही दुख है। श्री कृष्ण हमेशा की तरह बस हल्के से मुस्कुरा दिए पर कुछ बोले नहीं। अर्जुन को लगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो इस भिखारी के पास गए और उससे सोने के सिक्कों से भरी एक पूरी थैली दे दी। बोले, ये लो, इससे अपनी जिंदगी बदलो और फिर कभी भीख मत मांगना। भिखारी की आंखें तो खुशी से बाहर आईं। मेरा मेरा सब कुछ बदल जाएगा। ये सोचते सोचते वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही एक चोर ने उसे पकड़ लिया और उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन कर अंधेरे में गायब हो गया। बेचारा भिखारी चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। अगले दिन वो भिखारी पहले से भी बुरी हालत में वहीं बैठा भीख मांग रहा था। अर्जुन ने उसे देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। तुम फिर से यहाँ? कल ही तो इतना पैसा दिया था। भिखारी ने रोते रोते सारी कहानी सुना दी। अर्जुन को लगा शायद मेरा दान काफी नहीं था। इस बार उन्होंने एक चमकता हुआ कीमती हीरा निकाला। ये लो, ये अनमोल है। उन सिक्कों से 1000 गुना कीमती है। जाओ इसे संभाल के रखो। अब तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। भिखारी फिर से खुश हो गया, पर इस बार हीरे को मुट्ठी में दबाए डरते डरते संभाल संभाल के घर जाने लगा। वो सोच रहा था, इसे ऐसी जगह छुपाऊंगा कि किसी को पता ना चले। उसने घर के कोने में पड़े एक पुराने खाली मटके में वो हीरा छुपा दिया और अब वही मन में शांति कहकर एक चैन की सांस ली। अगले दिन उसकी पत्नी नदी पर पानी भरने जा रही थी। उसकी नजर उस मटके पर पड़ी। अरे, ये मटका ठीक है। यह सोचकर उसने अनजाने में वही मटका उठा लिया जिसमें हीरा छुपा हुआ था। नदी पर जाकर जैसे ही उसने मटका पानी में डुबोया, वो कीमती हीरा नदी की गहरी धारा में कहीं खो गया। जब भिखारी को यह पता चला, वो तो बस सुन रह गया। सब कुछ फिर से खत्म। दोनों मियाँ बीवी अपना सर पकड़कर बैठ गए। अब तीसरे दिन वही भिखारी बस चुपचाप बैठा था। श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से वहां से गुजरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा जैसे कह रहे हो, देखा, इसकी किस्मत ही खराब है। तब भगवान श्री कृष्ण उस भिखारी के पास रुके। उन्होंने अपनी जेब से सिर्फ 2 चिल्लर, 2 छोटे सिक्के निकाले और उसके खाली मटके में डाल दिए। अर्जुन हैरान रह गए। प्रभु, ये क्या मजाक है? जहां मेरे सोने और हीरे ने कुछ नहीं किया, वहां ये 2 सिक्के क्या करेंगे? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए। बस देखते जाओ अर्जुन। भिखारी ने वो 2 सिक्के उठाए। इसका मैं क्या करूंगा, यही सोचते हुए वो उदासी में नदी किनारे चल दिया। तभी उसने देखा एक मछली वाला वहां से जा रहा था। उसकी टोकरी से एक छोटी सी मछली नीचे गिर गई। वो अभी भी जिंदा थी और पानी के बिना तड़प रही थी। भिखारी ने उस मछली को देखा, फिर थोड़ा सोचकर अपने हाथ में पकड़े उन 2 सिक्कों को देखा। पहली बार उसके दिल में अपने लिए नहीं किसी और के लिए दया जागी। उसने सोचा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये 2 सिक्के शायद इसकी जान बचा लें। उसने वो 2 सिक्के मछली वाले को दिए, तड़पती मछली को खरीदा और दौड़कर उसे नदी के पानी में आधा कर दिया। जा, तू तो अपनी जिंदगी जी ले। और कभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने मछली को पानी में छोड़ा, मछली ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से वही चमकता हुआ डायमंड निकलकर उसके हाथ में आ गिरा और वो पानी में चली गई। भिखारी खुशी से चीख पड़ा, मिल गया, ये तो चमत्कार है। उसी वक्त वो चोर वहीं पास में ही छिपा हुआ था। उसने भिखारी को मिल गया चिल्लाते हुए सुना और वो बुरी तरह डर गया। उसे लगा इसने मुझे ढूंढ लिया। वो भागता हुआ आया और भिखारी से माफी मांगने लगा। बोला, भाई मुझे माफ कर दे, ये ले मेरी सोने की जीती वापस, बस मुझे पकड़वाना मत। और चोर सिक्कों की वही पोटली उसके पैरों में फेंक भाग गया। अब भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हीरे के साथ अब सोने के सिक्के भी मिल गए थे। तब उसे एहसास हुआ कि ये सब भगवान की ही लीला है। वो खुशी और श्रद्धा से रोता हुआ श्री कृष्ण के पास गया और दोनों चीजें उनके चरणों में रखकर उन्हें प्रणाम करने लगा। श्री कृष्ण ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन, जो ये सब देख रहे थे, बहुत ज्यादा हैरान थे। वे आगे बढ़कर श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? ये सब कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया।
अर्जुन, जब तुमने उसे सोना दिया, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब तुमने उसे हीरा दिया, तब भी उसके मन में सिर्फ लालच था। जब तक वो सिर्फ पाने के बारे में सोच रहा था, किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसे वो 2 सिक्के दिए और उसने उनसे खोजे, अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि दूसरे के बारे में सोचा, तब किस्मत ने उसके बारे में सोचा और उस पल उसने पाने का नहीं, देने का, बिना किसी मतलब के भलाई का काम किया। और जिस पल उसने वो अच्छाई की, उसकी किस्मत के सारे बंद दरवाजे एक साथ खुल गए। जो कुछ उसका था, वो घूम फिर कर उसके पास लौट आया। इसे ही तो कर्मा कहते हैं। ये सुनकर अर्जुन भी श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर झुक गए और श्री कृष्ण ने भी उन्हें अपने भव्य रूप में आशीर्वाद दिया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए कर्मावत स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।